भाजपा के वरिष्ठ युवा नेता सुनील सिरवी के सोजत रोड निवास स्थान पर राष्ट्रीय मानवाधिकार पर्यावरण सुरक्षा एवं भ्रष्टाचार निवारण संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ढगलनाथ रावल योगी ने संगठन के अन्य सदस्यों के साथ युवाओं के प्रेरणा स्रोत समाजसेवी सुनील कुमार सिरवी से की मुलाकात। महाराष्ट्र चुनाव में सिरवी की सेवाओं सहित प्रचंड बहुमत पर दी बधाई। आरडीके के राजस्थान न्यूज चैनल की एक विशेष रिपोर्ट। ईश्वर राज दमामी मांदा संगठन के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी के साथ सोमवार को शाम 6 बजे सिरवी ने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर विशेष तौर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार पर्यावरण सुरक्षा एवं भ्रष्टाचार निवारण संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ढगलनाथ रावल योगी, पूर्व भाजपा अल्पसंख्यक जिला उपाध्यक्ष पीर मोहम्मद कटालिया, भाजपा सक्रिय युवा संगठन के मीडिया प्रभारी ईश्वर राज दमामी मांदा से मुलाकात कर समय दिया। बातचीत के दौरान सिरवी से जब निम्बली मांदा में कुंवर तेज सिंह राठौड़ हाल निवासी अफ्रीका द्वारा शीतला माता मंदिर व मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 5,51,000 रुपए की ध्वजा चढ़ाई की सबसे सर्वश्रेष्ठ बोली लगाकर अपना प्रतिनिधि अपने ही गांव के सबसे योग्य वाल्मीकि परिवार के मुखिया कालूराम पुत्र बाबूलाल वाल्मीकि निम्बली को जिम्मेदारी सौंपी, सामाजिक एकता का राजस्थान सहित भारत में हौसला पूर्वक पहल की है, एक अटूट उदाहरण पेश किया है। इस सवाल पर सुनील सिरवी ने कहा कि कुंवर तेज सिंह राठौड़ साहब सेवा के हर कार्य में अपना महत्वपूर्ण सहयोग कर रहे हैं, सामाजिक एकता का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है, जिसके लिए बधाई दी। देखिए ईश्वर राज दमामी के साथ सुनील सिरवी से सीधी मुलाकात। सोजत रोड, सुनील सिरवी भाजपा नेता निवास स्थान पर। अब हम सोजत रोड में आए हैं, जहां पर भाजपा के युवा यशस्वी नेता, ऊर्जावान जिन्हें कह सकते हैं हम, और युवाओं के प्रेरणा स्रोत के तौर पर श्रीमान सुनील जी सिरवी साहब हमारे बीच में है। साथ में है राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं पर्यावरण सुरक्षा भ्रष्टाचार निवारण के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और पीर मोहम्मद जी भी हमारे साथ में हैं, जो पूर्व अल्पसंख्यक भाजपा के उपाध्यक्ष जिला रह चुके हैं। हम सुनील सर से बात करेंगे और महाराष्ट्र की जानकारी, जो अभी ताज़ा चुनाव नतीजे सामने आए हैं जिनमें भाजपा को प्रचंड जीत बहुमत मिली है एक तरफा, तो इनके बारे में भी आज इनके निवास स्थान पर पहुंचकर हम बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि यहाँ मारवाड़ में रहते हुए भी आपने महाराष्ट्र में अपनी सेवाएं दी, और आपकी जो पार्टी है, आपका जो कार्य करने का तरीका है, उससे काफ़ी पार्टी को एक तरफा प्रचंड बहुमत मिला है सर महाराष्ट्र के इतिहास के अंदर। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले मैं महाराष्ट्र की जनता को, सारे प्रदेशवासियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन के साथ में विश्वास रखकर भारतीय जनता पार्टी व गठबंधन को पूरा मैंडेट देके वहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। निश्चित रूप से जो विश्वास जनता ने पार्टी के ऊपर रखा है, निश्चित रूप से पार्टी उन जनता के विश्वास पर खरा उतरेगी। और सर अब क्योंकि काफ़ी मारवाड़ में आपको लोगों से जनसंपर्क के तौर पर आप लोगों के बीच में रह चुके हैं सर इस मारवाड़ क्षेत्र के अंदर, तो क्या सर कब समय आएगा कि युवाओं के मार्गदर्शन कहे जाने वाले सुनील सिरवी मारवाड़ क्षेत्र के अंदर और पाली क्षेत्र के अंदर भी अपनी इसी तरीके से लोगों को जोड़ने का प्रयत्न करेंगे सर? मैं एक पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूँ और मेरे पार्टी ने, मेरे परिवार ने संस्कार दिए है कि जीवन भर मैं एक कार्यकर्ता रह के हमेशा पार्टी का काम करूँगा। जब भी जो समय योग्य आएगा, जब भी ऐसा कोई समय आएगा, तो निश्चित रूप से हम उसकी पूरी तैयारी करेंगे। लेकिन मेरा फर्ज है पार्टी का काम करूं, जनता की सेवा करूं, और अंतिम समय तक मैं ये सेवा करते रहूंगा। सर युवाओं के लिए आपका क्या मोटिवेशन स्पीच के तौर पर क्या विचार होंगे सर युवाओं के लिए? सबसे पहले भारत एक युवा देश है और अधिकतर यहाँ पर 60-65% युवा है इस देश में, और मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा, स्वामी विवेकानंद जी ने जो सपना देखा था कि भारत फिर से विश्व का गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो, निश्चित रूप से देश का युवा सारा जाग चुका है, और जिस दिन ये युवा पीढ़ी अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, निश्चित रूप से हमारा भारत पूरे विश्व में डंका बजाएगा और भारत विश्व के गुरु के पद पर प्रतिष्ठित होगा। सर एक अंतिम क्वेश्चन, और कि अभी पिछले दिनों सर नीमली मांडा गांव के अंदर सामाजिक समरता के तहत जो दक्षिणी अफ्रीका के अंदर निवास करते हैं सर, यहाँ के दानदाता भामाशाह तेज सिंह जी, कुंवर तेज सिंह जी पुत्र श्री भंवर सिंह जी राठौड़ नीमली के हैं सर, उन्होंने 5,51,000 रुपए की बोली ध्वजा की लगाकर शीतला माता के मंदिर पर एक वाल्मीकि समाज के युवा होनहार को, मतलब वो ध्वजा चढ़ाने का जो अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त किया है सर, तो क्या सर ऐसे ऐसे जो कार्य होंगे तो आने वाले समय के अंदर समाज में कहीं ना कहीं परिवर्तन लाएंगे सर? निश्चित रूप से
हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति यही है। यहाँ पे कोई ऊंच नीच की कोई भेदभावना नहीं है। सारी जाति सारी समाज को एक साथ लेके जाने वाले को ही भारत कहते हैं और इस भारत में सब एक समान है। और जब देश में जब इस तरह का जो ऊंच नीच वाला खत्म हो जाएगा तो निश्चित रूप से भारत विश्व में सबसे आगे रहेगा और यही हमारा भारत विश्व में डंका बजाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।